नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी की जान बचा सकता है। हम जानेंगे कि अगर कोई जानवर हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाए तो उसकी मदद कैसे की जाए। ये जानकारी बहुत जरूरी है। सोचिए, कड़ाके की ठंड है और एक जानवर मिलता है जो एकदम बेसूत पड़ा है, बिल्कुल नहीं हिल रहा। अब जाहिर है, ऐसी सिचुएशन में कोई भी घबरा जाएगा। पर अगले कुछ मिनटों में जो भी किया जाएगा ना, वही तय करेगा कि उस जानवर की जान बचेगी या नहीं। तो आखिर ये हाइपोथर्मिया है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो जब किसी का शरीर जितनी तेजी से गर्मी बना नहीं पाता, उससे कहीं ज्यादा तेजी से गर्मी खोने लगता है। और ये सिर्फ कांपना या ठंड लगना नहीं है, नहीं। ये एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें शरीर के जो मेन ऑर्गन्स हैं ना, वो एक एक करके काम करना बंद कर सकते हैं। तो ठीक है, सिचुएशन समझ आ गई। अब सवाल ये है कि सबसे पहले क्या करना है। पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, सबसे जरूरी है शुरुआती जांच, मतलब सिचुएशन को समझना। चलिए देखते हैं कि ये कैसे करना है। और इसके लिए किसी फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। ये सबसे आसान और सबसे तेज टेस्ट है। बस अपना हाथ जानवर की बगल में, मतलब आर्मपिट में या जांघ के अंदरूनी हिस्से पर रखिए। अगर वो स्किन छूने में ठंडी लगे, मतलब एकदम ठंडी, तो समझ जाइए कि हाइपोथर्मिया का खतरा है और एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ओके, अब थोड़ा सा एक प्रोफेशनल की तरह सोचना होगा। इसके लिए एक आसान सा नियम है, ABCD। इसे याद रखना बहुत काम आएगा। A मतलब एयरवे, क्या सांस लेने का रास्ता खुला है। B मतलब ब्रीदिंग, क्या जानवर सांस ले रहा है, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है। C मतलब सर्कुलेशन, क्या कोई नब्ज या दिल की धड़कन महसूस हो रही है। और D मतलब डिग्रीज, यानी बॉडी कितनी ठंडी है। ये 4 सिंपल स्टेप्स हमें बताएंगे कि मामला कितना सीरियस है। एक बात और, हाइपोथर्मिया का हर केस एक जैसा नहीं होता। मतलब इसकी भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। और सही मदद करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जानवर कौन सी स्टेज में है। मोटे तौर पर हम इसे खतरे के 3 लेवल्स में बांट सकते हैं। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बस कुछ डिग्री का फर्क और सिचुएशन माइल्ड से सीधे सिवियर हो सकती है। आप देख सकते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर हाइपोथर्मिया के बीच टेम्परेचर का गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर लेवल पर ट्रीटमेंट का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात आती है, हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि जो सिवियर केस होता है ना, उसमें जानवर एकदम बेजान मरा हुआ लग सकता है। हो सकता है उसकी सांस या धड़कन बिल्कुल भी महसूस ना हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम पूरा 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड्स तक बहुत बहुत ध्यान से चेक किया जाए। तो ठीक है, हमने इस सिचुएशन को समझ लिया, जांच कर ली। अब आते हैं इलाज पर। और यहाँ पर गोल सिर्फ गर्मी देना नहीं है, नहीं, गोल है सही तरीके से गर्मी देना। ये सही तरीका बहुत मैटर करता है। बॉडी को वापस गर्म करने के या कहें रीवॉर्म करने के मेनली 3 तरीके होते हैं। पहला है पैसिव एक्सटर्नल। ये सबसे सिंपल है, मतलब जानवर को कंबलों में लपेट दिया ताकि उसका शरीर अपनी गर्मी से ही खुद को गर्म कर ले। दूसरा है एक्टिव एक्सटर्नल। इसमें हम बाहर से गर्मी देते हैं, जैसे गर्म पानी की बोतलें या हीटिंग पैड से। और तीसरा वो है एक्टिव इंटरनल। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो सिर्फ प्रोफेशनल, मतलब डॉक्टर्स ही करते हैं। अगर मामला माइल्ड हाइपोथर्मिया का है तो चीजें थोड़ी आसान होती हैं। सबसे पहले जानवर को ठंडी जमीन से हटाइए, उसे सूखे कंबलों में लपेटिए। खासकर सिर और गर्दन को अच्छे से कवर करना है। फिर उसे किसी गर्म जगह, जैसे किसी कमरे में ले जाइए। बस इतना करने से उसका शरीर खुद ही गर्मी बनाना शुरू कर देगा। अब अगर केस मॉडरेट है तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प करनी पड़ेगी। यहाँ हम एक्टिव एक्सटर्नल रीवॉर्मिंग का इस्तेमाल करेंगे, मतलब गर्म पानी की बोतलें। हाँ, लेकिन उन्हें तौलिए में लपेट कर रखना है ताकि स्किन ना जले। या फिर हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा मकसद है कि शरीर का कोर टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल पर आ जाए। और अब बात करते हैं सबसे खतरनाक स्थिति की, सीवियर हाइपोथर्मिया। ये वो इमरजेंसी है जहां हर एक सेकंड कीमती है। और सच कहूं तो सबसे ज्यादा गलतियां भी यहीं होती हैं। हो सकता है जानवर में जिंदगी का कोई निशान ना दिखे, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है।
मेडिकल की दुनिया में एक कहावत है जो इस सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। कोई भी हाइपोथर्मिक पेशेंट तब तक मरा हुआ नहीं है जब तक वो गर्म होकर मरा हुआ न पाया जाए। इस लाइन को याद रखिएगा। जब मामला इतना गंभीर हो तो सिर्फ बाहर से गर्मी देना काफी नहीं होता, हमें शरीर के कोर को मतलब अंदरूनी अंगों को गर्म करना होता है। अब इसमें एक चीज है जो कोई भी कर सकता है, वो है इनहेलेशन रीवॉर्मिंग। इसका मतलब है अपनी गर्म सांस जानवर के फेफड़ों तक पहुंचाना। और इन सब के बीच जो सबसे जरूरी काम है वो है उसे फौरन किसी वेटरनरी प्रोफेशनल के पास ले जाना। अक्सर ऐसा होता है कि हम मदद करने के इरादे से कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे अनजाने में नुकसान हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन बड़ी गलतियों की जिन्हें हमें हर हाल में अवॉइड करना है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि बस एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो ये है वो लिस्ट जो हमें याद रखनी है। सबसे पहली बात, जानवर को बहुत ज़्यादा या बहुत तेज़ी से गर्म करने की कोशिश कभी मत कीजिए, जैसे सीधे आग के सामने या बिना लपेटे गर्म बोतल से। दूसरी बात, उसके हाथ पैर की मालिश बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा करने से ठंडा खून दिल की तरफ जाएगा और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तीसरी, गंभीर रूप से ठंडे जानवर को कभी भी सीधे शावर या बाथटब में मत डालिए। और हाँ, किसी भी तरह की दवा देने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि उसका शरीर उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, और ठंडे फ्लूइड्स तो बिल्कुल भी नहीं। और आखिर में बस इतना ही कहना है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। ऐसे बहुत से केस हुए हैं जहां जानवर बिल्कुल बेजान लग रहे थे, लेकिन सही देखभाल और सही जानकारी की वजह से उन्हें बचा लिया गया। तो एक पॉजिटिव सोच और सही नॉलेज, यही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। तो ये सारी बातें सिर्फ सुनने या जानने के लिए नहीं हैं, ये इसलिए हैं ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम सही एक्शन ले सकें। अब सवाल ये है कि अगली बार जब कोई ऐसा बेसहारा जानवर ठंड में मिले तो क्या हम इस जानकारी के साथ पूरे कॉन्फिडेंस से उसकी मदद करने के लिए तैयार होंगे?